नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के समस्त अनियमित और नियमित कर्मचारी कल 22 अगस्त 2025 को एक दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे जब भी हम नए वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, कल 22 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया गया है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की जो मांग है उसको भी शामिल किया गया है। सभी 11 सूत्रीय मांगों के बारे में मैं आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किन मांगों को लेकर ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जब इलेक्शन आते हैं तब सरकारों के द्वारा कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। इलेक्शन से पहले कर्मचारियों के मंचों पर कर्मचारी नेता जाते हैं और उनके हिमायती बनते हैं। उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, सबसे पहले आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सबसे पहले चिंता करने की जो बात सरकार में बैठे मंत्रियों, सांसदों या विधायकों के द्वारा की जाती है वह सबसे लास्ट में हो जाती है। यानी कर्मचारियों की मांगों को सबसे पहले पूरा करने का जो दावा नेताओं के द्वारा किया जाता है उसको सबसे लास्ट में रख दिया जाता है। यानी कि चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की मांगों को सरकार थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से सरकार कर्मचारियों की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में असमर्थ है। चाहे वह पक्ष वाली पार्टी हो या फिर विपक्ष वाली पार्टी हो, दोनों ही सरकारें कर्मचारियों के साथ केवल करती हैं तो अन्याय। ठीक ऐसा ही भाजपा सरकार में भी हो रहा है। मोदी की गारंटी के नाम से जो भी वादे सरकार के द्वारा कर्मचारियों से किए गए उन पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग हो, कर्मचारियों को केंद्र के समान देयतिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग हो, 300 दिवस का अर्जित अवकाश देने की मांग हो या फिर क्रमोन्नति पदोन्नति वाली मांग हो, सभी मांगें फिलहाल में लंबित हैं। केवल एक मांग 2% महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बारे में तब पता चलेगा जब इसका आदेश जारी होगा कि सरकार के द्वारा जो 2% महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र के बराबर कर दिया है वह कब से दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है छत्तीसगढ़ में सरकारों का, जो डीए का एरियस है वह कहीं ना कहीं सरकारें कर्मचारियों को नहीं देती हैं। फेडरेशन की यही लड़ाई है कि कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और एरियस की राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार में ये महत्वपूर्ण मांग पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगली मांग की अगर हम बात करें तो प्रदेश में बड़ी संख्या में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनकी जो मांग है नियमितीकरण, स्थायीकरण और जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी तरह समस्त प्रकार के लाभ देने की मांग लंबे समय से ये कर्मचारी करते आ रहे हैं। कर्मचारियों के मंचों पर नेताओं के द्वारा जाकर वादा तो कर दिया गया, लेकिन अब जब निभाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की मांगों को भुला दिया गया। अब इसी से नाराज होकर कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वह 18 अगस्त से लगातार जारी है और अब इसको छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी अपने मांग पत्र में शामिल किया गया है। तो मैं आपको सभी 11 सूत्रीय मांगों के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बाद आपको मैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी हैं उनके द्वारा समस्त कर्मचारियों से कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो अपील की गई है उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं उन 11 सूत्रीय मांगों के बारे में जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपने मांग पत्र में शामिल की गई हैं। इसमें पहली मांग है केंद्र सरकार के समान कर्मचारी एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए। डीए एरियस की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथिलीकरण किया जाए। प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस किया जाए। दैनिक अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बनाई जाए। सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 65 वर्ष किया जाए। तो ये कुल 11 सूत्रीय मांगें हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, वह किया जा रहा है। पहले सरकार को इसके संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन जब फेडरेशन ने देखा कि सरकार के द्वारा इन ज्ञापनों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, ना ही सरकार के द्वारा कर्मचारियों के विषय में कुछ सोचा जा रहा है, तब जाकर फेडरेशन के द्वारा भी जो हड़ताल है वह करने का निर्णय लिया गया है। और साथियों, अभी तो ये जो हड़ताल है वह केवल 1 दिवसीय हड़ताल है, और अगर इसके बाद भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों की इन सभी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है या इनको पूरा नहीं किया जाता है तो 30 अक्टूबर 2025 से फेडरेशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी रणनीति तैयार की जा रही है। और अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो प्रदेश भर के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वे नियमित हों या फिर अनियमित हों, सभी के सभी हड़ताल में चले जाएंगे। और ऐसे में फिर सरकार की जो परेशानियां हैं वह बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आम जनता को इससे काफ़ी परेशानी होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहने वाली है। इसीलिए सरकार में बैठे मंत्रियों, विधायकों को चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी वादा कर्मचारियों से किया गया था उसको पूरा करें। जो 11 सूत्रीय मांगें फेडरेशन के द्वारा शासन के समक्ष रखी गई हैं, उन पर विचार करते हुए इनको तत्काल पूरा किया जाए। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की जो योजनाएं हैं अपने कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता है वह कर्मचारियों को देय तिथि से दिया जा रहा है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए भी नीति नियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, स्थायीकरण वहाँ पर किया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है, और सबसे अधिक जो हड़तालें हैं पिछले 5 से 6 वर्षों में छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिली हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार आती है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, कर्मचारियों के प्रति उनकी जो उदासीनता है उसकी वजह से कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। अब कर्मचारी ऐसे में किस पार्टी पर विश्वास करें और किस पर ना करें, ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि मोदी की गारंटी जहां शब्द जब घोषणा पत्र में जोड़ा गया तब कर्मचारियों को एक बड़ी उम्मीद क्योंकि मोदी की गारंटी जो शब्द है, जब भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में इस शब्द को जोड़ा गया तब कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र बनाया जा रहा है, इसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। लेकिन जब कर्मचारियों ने देखा कि मोदी की गारंटी केवल और केवल घोषणा पत्र में इसीलिए शामिल किया गया था कि चुनाव को जीता जा सके, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, तब कर्मचारियों का जो धैर्य है वह धीरे धीरे टूटने लगा। और अब ये धैर्य टूटकर इस स्तर पर पहुंच चुका है कि कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रहा है। तो सरकारों को कर्मचारियों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। जब इलेक्शन नहीं हुआ था, जो विश्वास कर्मचारियों को उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दिया गया था, उसको फिर से उन्हीं नेताओं को वापस लाना होगा। सरकार में बैठे मंत्रियों और जो विधायक हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि उनको भी उनके क्षेत्र की जनता के द्वारा और उनके क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा चुनकर भेजा गया है। उनका भी दायित्व बनता है कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखें और जो भी जायज़ मांग है उसको पूरा कराने का बेभी प्रयास करें। तभी भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार में जो अंतर है वह स्पष्ट हो पाएगा। साथियों, जब तक भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारियों की इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक कर्मचारी भी अब भाजपा सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, और अगले चुनाव में हो सकता है कि इसका खामियाजाना सरकार को भुगतना पड़े।
तो सरकार समय रहते अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर इसके दुष्परिणाम भी सरकार को देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अगर आप एक कर्मचारी हैं तो इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय को जरूर बताइए। फिलहाल मैं आपको जो कमल वर्मा जी के द्वारा वीडियो जारी किया गया है और समस्त कर्मचारियों से कल के आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या कुछ अपील उनके द्वारा की गई है। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक सशक्त और मजबूत विश्वसनीय संगठन है। फेडरेशन ने जब जब आंदोलन किया, प्रदेश के शासकीय सेवकों को आर्थिक लाभ मिला है। इसी क्रम में कल 22 अगस्त को प्रदेश भर में हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, विश्वविद्यालय है, नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी कार्यालय जो है कल बंद रहेंगे। हमारी प्रमुख मांगें, हम चाहते हैं प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले, जो हमारा डीए का जो एरियर्स है उसको जीपीएफ में समायोजित किया जाए, अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिन किया जाए और प्रदेश में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करते हुए जो अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा कल का जो आंदोलन है, आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध दर्ज करेंगे। प्रदेश भर के शासकीय सेवकों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस संघर्ष में हमें साथ दें। साथ ही मैं इस प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं, इन मांगों को बड़े गंभीरता से लें और एक सकारात्मक पहल करते हुए इसका समाधान करें। धन्यवाद। तो साथियों, कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा समस्त कर्मचारियों से अपील की गई है, क्योंकि इस आंदोलन से सभी कर्मचारियों के हित जुड़े हुए हैं, सभी की मांगें जुड़ी हुई हैं और जो जायज़ मांगें हैं उन्हीं को मांग पत्र में शामिल किया गया है और अगर आंदोलन सफल होता है तो सभी कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को जरूर भेजें ताकि जो मांग है वह समस्त कर्मचारियों की मांग शासन प्रशासन तक पहुँच सके। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।